जयं त्वं देवी चामुण्डे जय भूतारती हारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से ये प्रोग्राम आपके सामने रखा जा रहा है। नवरात्रि जो चल रही है, सब तैयारी धूमधाम से होने लगी है। हम यही आशा करते हैं कि दुर्गा माँ सब घर में, सबके आंगन में विराजमान हो और सबको हर तरह से शक्ति प्रदान करें, सबको सुख शांति दे। और इसी मनोकामना को नज़र रखते हुए हम ये कहेंगे कि दुर्गा 3 शक्तियों में प्रारूप्त है, जो सर्वप्रथम हम कहेंगे तो लक्ष्मी के रूप में, और दूसरी सरस्वती के रूप में, और तीसरी काली के रूप में। लक्ष्मी जो सर्वप्रथम हम कहते हैं लक्ष्मी, तो लक्ष्मी सभी लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल धन को कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहते हैं जिस घर में प्रेम होती है, जिस घर में दिया जलती है, जिस घर में एकता होती है, उस घर में लक्ष्मी वास करती है। तो लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि हर तरह से जो हमारे लक्षणों से भरपूर्ण रहे, जो हमारे सुलक्षणों से भरपूर्ण रहे, वही लक्ष्मी का प्रारूप बनता है। और लक्ष्मी घर में लाने के लिए एकता होना है, प्यार होना है और भक्ति भाव होनी है। तो लक्ष्मी जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, उस लक्ष्मी को हम किस तरह से प्राप्त करें, और लक्ष्मी को किस तरह से, अब जब हम कहते हैं धन की ओर से, तो लक्ष्मी को किस तरह से हम खर्च करें, ये भी एक लक्ष्मी माँ का सेवा सत्कार होता है। क्योंकि हमें जानना चाहिए, जब हम लक्ष्मी माँ कहते हैं, लक्ष्मी की पुकार करते हैं, लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, तो लक्ष्मी से हम ये कहते हैं कि आप हमारे घर में भरपूर्ण रहें। लेकिन लक्ष्मी को किस तरह से संभालना चाहिए, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। और लक्ष्मी को जिस तरह से हम कमाते हैं, मेहनत करके, अपने खून पसीने एक करके हम लक्ष्मी को कमाते हैं, तो उसी तरह से हम उसको किस तरह से खर्च करें, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो लक्ष्मी जिसके घर में, जिसके आंगन में, जिसके घर में वो वास करती है और जो सोच समझ कर उसको खर्च करती है, उसी के घर में धन लक्ष्मी हमेशा बढ़ती रहती है। फिर कहते हैं ये सब करने के लिए शक्ति होना चाहिए, और शक्ति के माने एनर्जी है, और शक्ति यही दुर्गा है। और कहते हैं ना, दुर्गा नाम जो है ये तो उनके काम से नाम मिला है, लेकिन उनका सर्वप्रथम नाम है शक्ति। तो शक्ति जब हम अपने आप में ये सोचेंगे, तो हर काम जो हम करते हैं वो शक्ति के अनुसार करते हैं। और जब शक्ति हमारे साथ होती है, हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो हाथ में शक्ति होनी चाहिए। और जब हाथ में शक्ति है, तो यानी कि हमारे साथ माँ बैठी हुई है। और जब माँ हमारे साथ बैठी हुई है, तो हमें किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए, हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए, ये हमें सोच विचार करके करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति हमारे साथ है, तो शक्ति किसी मूर्ति में, किसी चित्र में, किसी मंदिर में तो नहीं है। शक्ति तो हमारे साथ खुद रोजाना रहती है। फिर कहते हैं सरस्वती। सरस्वती जो विद्या देवी है, विद्या की देवी है। सरस्वती बुद्धि, कहते हैं ना, जिसके पास बुद्धि हो वही काम करवाएगा। और बुद्धि से हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे सोच विचार लाना चाहिए। बुद्धि से किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। पढ़ लिख कर विद्वान बन गए और किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि से क्या काम। तो सरस्वती माँ, हम हमेशा ये कहते हैं, स के माने 7, रस के माने रस, जूस, और स्वाति के माने 1 बूंद। अगर 1 बूंद रस हमारे जीवन में, प्रेम रूपी रस हमारे जीवन में भर आए, तो हम हमेशा विद्या का पान करके सबको इस तरह से हम विद्या बांट सकें, जिस विद्या से लोगों का कल्याण हो, जिस विद्या से लोगों को सुख शांति प्राप्त हो, घर परिवार में प्रेम हो। ऐसी विद्या से हम हमेशा अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। फिर आते हैं तीसरी भाव से, तीसरी शक्ति की बात करते हैं, तो काली। काली माँ, कहते हैं ना, काल, जय जय काली तू मतवाली, शोभा रूप भयंकरी। ठीक है, जय जय काली। तो काल
क्या होता है? काल के माने दुख भी होता है, काल के माने मृत्यु भी होती है। और काली, काली माँ जो नाश करने वाली होती है। कब कब नाश करती है? किसकी नाश करती है? जो हमारी दुर्बुद्धि होती है, जो हमारे मन के भीतर, जो हमारे भीतर में राक्षस भावना होती है ना, उसी को काली माँ आकर नाश करती है। हम दूसरे बाहरी दुश्मनों को छोड़कर अगर हमारे भीतर में जो दुश्मन बैठे हैं उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमेशा काली माँ हमारी रक्षा करेगी। तो काली माँ से हमारी यही प्रार्थना है। तो एक मैंने कहा लक्ष्मी जो हम प्राप्त करते हैं, एक बुद्धि के साथ काम करते हैं, और एक है काली जो सब दुष्टों को नाश करने वाली होती है। तो इस तरह से अगर ये तीनों शक्ति मिल जाती है और तीनों को एक तरफ से हम डालकर उनको रख कर आगे चलाएं और हमारा काम, हमारा जीवन जो है एक लक्ष्य, एक श्रेय के साथ हम चलाएं तो हमारा जीवन हमेशा उत्तम रहेगा। तो जीवन का ये मतलब होता है कि शक्ति के माने हमारे घर आंगन में पधारी हुई है और उस शक्ति को किस तरह से मान आदर करें, किस तरह से सेवा सत्कार। अब सेवा सत्कार ये सब आपके हाथों में है। आप अपने शक्ति अनुसार, आप अपने भक्ति अनुसार जो भी सेवा सत्कार करना चाहते हैं। सेवा सत्कार में कोई फर्क नहीं होता है कि मैं ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ या वो कम सेवा कर रहे हैं। सेवा करना यानी कि आपके मन की जो शक्ति होती है, मन में जितनी भावना होती है, जिसकी जो भावना होती है उसी को उतनी फल प्राप्त होने वाली है। तो भगवान से, देवी माते हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये नवरात्रि देवी माँ, शक्ति माँ, आप इस नवरात्रि में आएँ, हमारे घर को उज्जवल करें, हमारे घर में सुख शांति दें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। हम माताओं को आप शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने आंचल में अपने बच्चों को थाम कर रखें और अच्छे सीख सिखाकर उनको जीवन में हमेशा उत्तम बनाने की कोशिश कर सकें। और इन जीवनों में अगर हम इन तीनों शक्तियों को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ कोई अन्याय होने वाली नहीं होगी और हमें कोई दुख, कोई तरह के रंज, कोई तरह की चिंता, जिसे मैंने कहा अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी, सबसे भारी चिंता, सबसे भारी दुख जो है, सबसे भारी शत्रु जो है हमारी चिंता होती है। और चिंता को दूर करने के लिए हमें माँ का नाम लेकर मनन करना चाहिए, जपन करना चाहिए, तप करना चाहिए। और माँ की शक्ति, माँ का नाम लेकर अगर हम भक्ति के साथ ये सब पूजा पाठ करते रहेंगे तो हमें हर तरह से जीवन में सफलता प्राप्त होती रहती है। तो आगे हम ये बढ़ाएं तो हम यही जान सकते हैं कि शक्ति जो है वो हमारे साथ होती है। हम केवल उनका एक रूप, एक आकार बनाकर हमारे सामने रख देते हैं, जो हम गद्दी में उनको बिठाकर उनकी सेवा सत्कार करते हैं। और ये सेवा सत्कार करना प्रेम है, एक भाव है, एक गुण है, और ये गुण आप में अपने आप में ये प्राकृत होना चाहिए। तो हर तरह से जो जितना सेवा सत्कार करेगा वो उसको उतना मेवा प्राप्त होगा। तो सेवा सत्कार करना हमारे जीवन का उत्तम कर्तव्य बनता है। और इन 9 दिनों में इसका ये मतलब तो नहीं है जब कहा जा रहा है कि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हर तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हर तरह से हमें नियम का पालन पोषण करना चाहिए। तो इसका मतलब है 9 दिनों के बाद हम इन सब चीज़ को भूल जाएं ना, बल्कि ये 9 दिनों के साथ जो हमने कुछ सीखा, जो हमने कुछ अपने जीवन में उतारा, इसको साल भर तक हम इनको ले जावें, इनको आगे बढ़ाते रहें, ताकि अगले साल आते आते जब भी नवरात्रि आएगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमको ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जैसे कहा जाता है। इन चीज़ों को लेकर, इन अच्छाइयों को लेकर अगर हम अपने जीवन में उतारने लगेंगे तो हर तरह से हमारा जीवन जो है उत्तम बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये शक्ति का जो रूप बताया गया है, इन शक्तियों को हम अपने आप में माने। इन शक्तियों को जब अपने आप में मानेंगे, जैसे सरस्वती को जब हम बोलेंगे तो केवल अगर हम सोचेंगे कि बच्चे लोग केवल एग्जाम्स के समय सरस्वती माँ के पीछे भागेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जाकर सब कुछ रख कर सरस्वती माँ के सामने तो हम पूरे परीक्षा में उत्तीर्ण हम आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो किस तरह से पास होंगे। तो अगर एक दिन के पूजा से हम पास हो जाएंगे तो साल भर स्कूल जाने से क्या मतलब बनता है। तो इसलिए सरस्वती माँ का पूजन साल भर आपको करना चाहिए। साल भर आप अपने बुद्धि में सरस्वती माँ को विराजमान कराएं और रोज़ाना सरस्वती माँ का ध्यान करके
उनके नाम लेकर और हर तरह से अपने जीवन में विद्या को आगे बढ़ावें, ताकि विद्या प्राप्त करके आप ऊंचे पद को प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये तीनों शक्तियों को एक साथ में डालकर अपने जीवन में इनको उतारें और हर तरह से इनके उदाहरणों को आप अपने जीवन का लक्ष्य बना देवें। अगर इनके उदाहरणों को आप लक्ष्य न बना सके तो पहला चीज ये तो है कि हम मानव किस काम के बने हैं, हम मानव कहलाने के हक नहीं होंगे अगर हम माँ की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर अपने जीवन में न उतार सके और अपने जीवन को हम उत्तम न बना सके। तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारी यही प्रार्थना है सभी लोगों से, समय का लाभ उठाए, सीज ओकेशन जैसे कहा जाता है, समय का लाभ उठाना चाहिए और यही समय है, यही अच्छी समय है जहाँ पर शक्ति माँ का नाम लेकर हम सब अपने कर्मों को अच्छा बना सके। तो हमारा ये उद्देश्य हम सभी में बांटकर हम आप लोगों से अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।